नमस्ते। इस वीडियो में आपको निमसेट 2026 का रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको ध्यान से सब पॉइंट्स नोट करना है फॉर्म फिल करने से पहले। मेरा नाम विनय राज है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से हूँ, NIT त्रिची से। आपको निमसेट के बारे में कोई भी क्वेरी है, आपको नीचे दिए गए ये मेल ID और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में ही बोलूँगा कब कब आपको मेल लिखना है और क्या क्या क्वेरीज हम हेल्प करेंगे आपको। सबसे पहले इसमें अपन डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है निमसेट के लिए। आपको पता है निमसेट एग्ज़ाम MCA एंट्रेंस के लिए है। MCA 11 NIT और 2 IIITs में MCA चालू है, इधर भोपाल और वडोदरा, भोपाल एंड वडोदरा। तो इन 13 इंस्टीट्यूट में MCA कोर्स है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये निमसेट 2026 एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लिख सकता है एग्ज़ाम। तो पहला एलिजिबिलिटी है आपका कोई भी UG प्रोग्राम हो, इसमें BCom हो सकता है, BSc हो सकता है, BBA हो सकता है। कोई भी UG प्रोग्राम, 3 साल का UG प्रोग्राम आप करते हो, उसमें मान लो आपका 6 सेमेस्टर्स होता है या 3 इयर्स प्रोग्राम, राइट। इन 6 सेमेस्टर्स में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कम से कम एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड होना चाहिए। उसमें मैथमेटिक्स डायरेक्टली मैथ्स नहीं हो सकता है, कुछ और डिस्क्रीट मैथ हो सकता है, फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिकल फाउंडेशंस हो सकता है, और कुछ अलग नाम भी हो सकते हैं उसके मैथ्स के, पर उसमें मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए और नाम देख के हमको पता चलना चाहिए कि वो मैथ्स रिलेटेड कोर्स है। तभी ऐसे कोर्सेज में आपको कंपलसरी एक मैथ्स कोर्स रहना है, तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म भरने के लिए, राइट। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स ही हो, कुछ और भी हो सकता है वहाँ पे, बट वो मैथ्स रिलेटेड होना चाहिए, राइट। तो अगर आपका 3 इयर्स UG कोर्स में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है, देन आप अप्लाई कर सकते हो। और यू कैन बी आप BE BTech स्टूडेंट भी हो सकते हो, राइट। आपने BTech कोई सी ब्रांच हो, इसमें BCom BSc BBA में कौन सा भी ब्रांच हो सकता है। आप BSc फिजिक्स, BSc मैथ्स, BCom मैथमेटिक्स, जैसा भी BCom नहीं, BSc में मैथमेटिक्स, कुछ भी अगर कोर्स पढ़े हो, यू आर एलिजिबल। फिजिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कोई भी कोर्स हो, अगर आपको एक कोर्स मैथमेटिक्स का है और स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड है, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपका सेकंड क्राइटेरिया जो है ये है मार्क्स क्राइटेरिया। आप अगर आपका कैटेगरी SC ST और PWD है तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और 6 GPA होना चाहिए। अदर OBC और अदर EWS जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए या तो 6.5 GPA होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि मेरे सर्टिफिकेट में मुझे दिया गया है 6.2 CGPA एंड आई बिलोंग टू लेट्स से 6.2 एंड आई बिलोंग टू OBC। तो इसमें आप 6.2 CGPA है तो इस क्राइटेरिया से यू आर नॉट एलिजिबल। क्योंकि हाँ, आप बोल सकते हो सर 60%, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60%, 62% होगा, तो आई एम एलिजिबल। नो, कन्वर्शन इज नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ कन्वर्शन इज नॉट परमिटेड। तो अगर आपका सर्टिफिकेट, जो फाइनल सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज देता है, उसमें अगर GPA लिखा हो तो हम लोग 6.5 को देखेंगे या तो 6 को देखेंगे। अगर उसमें परसेंटेज प्रिंट हो रहा है तो हम देखेंगे इस 60 या 55 को। अब मान लो दोनों प्रिंट होता है तो जो बच्चे के फेवर में है, जैसा मैं बोला यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि बच्चे का 62% है, दोनों प्रिंट करता है सर्टिफिकेट में कि 62% है और 6.2 CGPA है, तब कैंडिडेट OBC और OC ओपन कैटेगरी का है, तो हम इसको देख के हम उसको अलाउ करेंगे निमसेट एग्जाम लिखने के लिए। ओके, तो दोनों होना चाहिए। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस करने के लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे को जनरली आते हैं मैं आपको दिखा दूंगा कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो आप, राइट। आपका बहुत लोग पूछते हैं कि +2 में मैथ्स पढ़ा है मैंने पर UG में नहीं पढ़ा है। नो, ऐसा नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल। आपको कंपलसरी UG में ही मैथ्स कोर्स पढ़ना है। +2 का पढ़े या ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको UG में, आपका जो 3 इयर्स या 4 ईयर डिग्री है उसमें आपको पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स का कोर्स। कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट मैथ्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, प्रोबेबिलिटी,
स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट हो मैथमेटिक्स रिलेटेड, यू आर एलिजिबल, राइट। दूसरा सवाल आता है कि जो 10th के बाद डिप्लोमा ज्वाइन किया है वो कैन ही अप्लाई, हाँ यस ही इज एलिजिबल, राइट। तो आपका यूनिवर्सिटी का अगर पॉइंट CGPA टू परसेंटेज कन्वर्शन फार्मूला देता है, राइट, वो हम नहीं कन्वर्ट करेंगे, वो चाहे कहीं भी छपा हो। अगर फ्रंट पे मार्क्स, फाइनल मार्कशीट में फ्रंट में जो भी फाइनल CGPA या परसेंटेज दिया हुआ है उसी को कंसिडर करेंगे। कन्वर्शन का फॉर्मूला पीछे कुछ सर्टिफिकेट में पीछे लिखा जाता है, उसको हम नहीं कंसिडर करने वाले हैं। फिर इसके बाद आप अगर अपना UG डिग्री कोई ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, अपने अंबेडकर यूनिवर्सिटी से किया है या कोई अदर यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, अगर वो यूनिवर्सिटी या कोर्स UGC AICTE अप्रूव्ड है, देन आप एलिजिबल हो उसके लिए, राइट। और कुछ सवाल आता है कि CGPA आपका ओवरऑल CGPA नहीं रहता है, ग्रुप वाइज CGPA देता है। फाउंडेशनल कोर्स का इतना GPA है, कोर कोर्सेज का इतना है, इलेक्टिव कोर्सेज का इतना है, देन आपको सबका एवरेज बना के CGPA कैलकुलेट करना है एलिजिबिलिटी के लिए। और जो लोग भी अपने UG में फाइनल ईयर में हैं, अभी रिजल्ट आया नहीं, ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यू आर ऑल्सो एलिजिबल, आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपका एग्जाम नहीं हुआ हो या आपका रिजल्ट नहीं आया हो, फिर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं इफ़ यू आर इन फाइनल सेमेस्टर। उसके लिए आपको एक स्पेशल परफॉर्मा दिया गया है ब्रोचर में, इंफॉर्मेशन ब्रोचर में, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। हम लोग एक परफॉर्मा देंगे, उसको आप अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल के साथ साइन करवा के उसको स्कैन करके अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, ओके। देन अगर मैं SC/ST से बिलोंग करता हूं, मेरे पास सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट है, ओके, ये चलेगा। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का दिया हुआ SC/ST अपलोड कर सकते हैं। फिर OBC कब लेके आना है, OBC और EWS कैंडिडेट्स का, क्योंकि इनका वैलिडिटी 1 साल का होता है। अगर आपके पास पुराना OBC है या पुराना EWS है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोग पुराना यूज कर सकते हो। 2025 का इश्यूड हुआ हो या कोई पुराना साल का हो, आप उसमें 24 का भी हो, चाहे कौन सा भी साल का हो पुराना, आप अपलोड कर सकते हो OBC और EWS एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। पर आपको अगर सीट मिल जाती है, एग्जाम लिखने के बाद आपको सीट मिलती है, तो आपको काउंसलिंग के टाइम में आपको April 1, 2026 के बाद में लिया हुआ OBC या EWS लेके आना पड़ेगा। विदाउट दैट आपका एडमिशन नहीं होगा। पर आप फॉर्म भरने के लिए आप पुराना OBC या EWS लगा सकते हो, राइट। और एक क्वेरी ऐसा होता है, जनरली डाउट्स आता है बच्चों को कि आई हैव सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, बट हम लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि ईयर वाइज अपलोड करो। हमको एक फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का मार्कशीट अपलोड करो, हम ऐसा मांग रहे हैं। तो आपके पास सेमेस्टर वाइज है तो आप मर्ज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आता है, उन दोनों को मर्ज करके एक PDF बनाओ, उसको अपलोड करो। सेकंड के 2-1, 2-1, 2-2 के दोनों मार्कशीट्स क्लब करो, एक PDF बनाओ, ऐसा आपको अपलोड कर सकते हो, राइट। तो EWS आपको सेंट्रल फॉर्मेट में ही होना चाहिए, चाहे OBC हो चाहे EWS हो, दोनों सेंट्रल फॉर्मेट में ही होना चाहिए। स्टेट फॉर्मेट आप लोग काउंसलिंग में आपको लेना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हो स्टेट वाला, बट काउंसलिंग में, एडमिशन के टाइम में आपको सेंट्रल लेके आना पड़ेगा, राइट। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे पास सिंगल मार्कशीट आता है, सेमेस्टर वाइज नहीं आता है, ईयर वाइज भी नहीं आता है, हमको बस फाइनली एक शीट दिया जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों जगह में आप सेम सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, सेम मार्कशीट अपलोड कर दीजिए तीनों जगह में, राइट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको क्रेडेंशियल्स आता है, आपको मेल में नहीं मिला अगर वो, आपको स्पैम फोल्डर में चेक करना चाहिए, राइट। ये 26 है। हाँ, आप फाइनल ईयर UG में हो, आपके पास एक करंट आउटस्टैंडिंग बैकलॉग हो, फिर भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर आपको काउंसलिंग के टाइम तक, आप लोग जब एडमिशन लेते हो, आपको पूरा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। बैकलॉग्स हो, अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के लिए, पर व्हेन यू आर ज्वाइनिंग आपको सब सब्जेक्ट्स क्लियर करना चाहिए, राइट। सो ऐसा आपका आपने एग्जाम लिख दिया निमसेट का, आपको एडमिशन मिल गया, आपका रिजल्ट नहीं आया है, राइट। रिजल्ट आने के बाद ही आपको अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। हम लोग सितंबर तक टाइम देते हैं आपको कि आप अपना कॉलेज जाके अपना सर्टिफिकेट लाके यहाँ सबमिट करो, राइट। सो ये सब छोटे छोटे क्वेरीज हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं फॉर्म भरते वक्त, राइट। आई अंडरस्टैंड आपको एलिजिबिलिटी पूरा समझ होना चाहिए। अभी विल गो
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपका सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए और एक फ़ोटो आईडी होना चाहिए। फ़ोटो आईडी क्या है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है यहाँ पे, फ़ोटो आईडी में आधार कार्ड नहीं दिया हुआ है, आधार कार्ड हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो आपको पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या तो बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज जिसमें फ़ोटो लगा होता है, ये आप लोग अपलोड कर सकते हो। और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का साइज़ 100 to 500 KB होना चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, एक फ़ोटो आईडी, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जो भी हो। इसमें आधार कार्ड नहीं है, आपको इनमें से एक ही आप लेके अप्लाई करना है। आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आपको नया, आपको वोटर कार्ड अप्लाई करो या तो पैन कार्ड अप्लाई करो, 15-20 दिन में आ जाता है, तब जाके आप फॉर्म भरिएगा। विदाउट दिस डॉक्यूमेंट आपको यू कैन नॉट सबमिट द एप्लीकेशन, राइट। और आपको आपका 10th क्लास का, SSC का या +2 फिर UG मार्कशीट चाहिए, जो भी मार्कशीट आपके पास हो। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप OBC, EWS, SC, ST से हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। इनका साइज मैक्सिमम 1 MB हो सकता है इन डॉक्यूमेंट्स का। और इन तीनों का, जैसा फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और ये फोटो आईडी हो गया, इसका आपको 100 से 500 KB होना चाहिए। ज़्यादातर के फ़ोटो आईडी में हमको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि वो लोग मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं, उतना क्लैरिटी नहीं रहता है फ़ोटो आईडी के लिए। ये दो तो चलेगा, आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हो। फ़ोटो आईडी आपका अगर अपलोड नहीं हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको इंटरनेट सेंटर जाके उसको स्कैन करवा के उसको अपलोड करना है। और उसका साइज़ भी 100 to 500 KB होना चाहिए। 100 से कम भी नहीं लेगा और 500 से ज़्यादा भी नहीं लेगा, राइट। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है फॉर्म फिल करने से पहले। अभी अपन जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, देखते हैं कैसा फिल करते हैं। मैं आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ, क्या क्या कैसा फिल करना है एप्लीकेशन और फाइनली कैसे सबमिट करना है। उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स सब आपके साथ रहना चाहिए। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के पास ले जाता हूँ। तो ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। इसको निमसेट वेबसाइट में रहेगा, ये निमसेट वेबसाइट में इधर जाएंगे, निमसेट, ये निमसेट का वेबसाइट है। इसमें यहाँ आ जाएगा लिंक, अभी आया नहीं है लिंक, इधर लिंक आ जाएगा। आप क्लिक करने से आपको ये लिंक दिखेगा, आपको यहाँ इस पेज में आएगा। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दे देता है आपको कि कैसा क्या क्या चीज़ आपको रखना है। और देखो, फोटो, सिग्नेचर, फोटो आईडी एंड ऑल मार्कशीट्स मैक्सिमम 1 MB आपको ये लेना है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को SMS आएगा, तो उसके डिटेल्स भी हमको चाहिए। क्लोज, यहाँ आपको दे दिया क्या क्या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। हाँ, अभी आपको इस फॉर्म में यहाँ इंस्ट्रक्शन, सेम इंस्ट्रक्शंस है वो। आपको यहाँ नेम फिल करना है। मैं एक सैम्पल फिल करके दिखाता हूँ आपको। मैं मेरा नाम विनय राज में दे रहा हूँ। आई जस्ट पुट सम डेट ऑफ बर्थ हियर। तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। मैं जस्ट दे देता हूँ सम 99 December 22, कुछ भी डेट। आई गिव दिस। देन मोबाइल नंबर, आई गिव द हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर देता हूँ मैं, 1 मिनट। नाइन 900351595 900351595 नंबर दे दिया मैं। ईमेल आईडी दे देता हूं मैं, कुछ भी मेल, आपका मेल आईडी देना पड़ेगा आपको। NIT सेम यहां दे देता हूं। कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने नाम और मेरा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, मेल आईडी दे दिया। ये डिटेल्स कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, ये एडिट नहीं होगा बाद में, तो आपको ध्यान से देना चाहिए। इसलिए यहाँ यू हैव टू क्लिक अग्री। फिर यहाँ पे कैप्चा एंटर करना पड़ेगा, 353632। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपने जो वैल्यूज़ दिया सही है कि नहीं। इसके लिए आपको, अगर आपका नाम सही से दिया है, आप ये टिक करिए। डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, जेंडर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। आपको ये सब टिक करने के बाद ही फाइनल सबमिट एनेबल होगा। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन अपन यहाँ कर रहे हैं। फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। फिर से आपको पॉपअप दे रहा है कि चेक कर लो आपका डिटेल सही है कि नहीं। आई विल क्लिक ओके। ओके क्लिक करने के बाद आपको ये पेज में आके रुकेगा। यहाँ आपको आपके मेल में और मोबाइल में SMS आएगा। क्या मिलेगा आपको मोबाइल और SMS और मेल में? आपका एप्लीकेशन नंबर। देखो यहाँ एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर NIT 2026000021, ये मेरा एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है।
आपको ये एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर मिलेगा और इसका पासवर्ड मिलेगा। यहाँ अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ, मुझे दूसरा अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको फिल करना है, और तो उसके करने के लिए आपको बाद में करना है, तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपके साथ रहना चाहिए। तो आपको एसएमएस और ईमेल आएगा, ऐसा एसएमएस आएगा आपको, रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन मैसेज NITT:"Dear candidate, registration for 2020 NIMSET 26 is successful. Use below details to complete the application process, user ID पासवर्ड। आपको ऐसा यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, ये एसएमएस आएगा और मेल में भी आएगा। अगर आपको मेल में नहीं आता है, आपको स्पैम फोल्डर में चेक करना चाहिए। जीमेल, अगर आप जीमेल आईडी देते हो तो आपको स्पैम फोल्डर होता है, उसमें जाके चेक करना चाहिए कि मेल आया ही नहीं। एसएमएस और मेल दोनों आता है, और ये आपको अच्छे से सेव करके रखना है यूज़र नेम पासवर्ड, जब भी आपको फॉर्म भरना होगा। चलो फिर यहाँ एप्लीकेशन में जाते हैं। अभी हमने ये फिल कर दिया, यहाँ मैं गो टू एप्लीकेशन दिखा रहे हैं मुझे, ये क्लिक करूँगा मैं, गो टू एप्लीकेशन, तो मुझे फिर से बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है मुझे। मैंने देख लिया है। अभी यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेरे जो दिया था पहले मैंने आ गए हैं। फादर का नेम दे रहा है, मैं कुछ दे देता हूँ, यहाँ नाम दे दिया मैं, और कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप जो भी कैटेगरी हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल ओबीसी लेता हूँ। फोटो, एप्लीकेंट फोटो आईडी, देखो यहाँ पे आपको फोटो आईडी में वोटर आईडी, पासपोर्ट, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये है, तो मैं पान कार्ड देता हूँ और मैं कुछ नंबर देता हूँ। मैंने आईडी नंबर दे दिया यहाँ पे, राइट। अपार आईडी, आपके पास अपार आईडी है तो लिख सकते हो, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है ये ऑप्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार निमसेट में जो हमने इंक्लूड किया है, हम एक सर्वे ले रहे हैं, तो ये इस निमसेट 2026 इंग्लिश में ही होगा। पर हम लोग आपसे सर्वे कर रहे हैं कि अगर आपको हम, जैसा IIT जेई मेंस एग्जाम, जेई एडवांस लोकल लैंग्वेज में होता है, वैसा अगर हम निमसेट भी कंडक्ट करें, आपको लिखना है कि नहीं, ऐसा हम जस्ट आपका जानकारी लेना चाहते हैं। हम एक सर्वे कर रहे हैं हम। तो गिवन ए चॉइस, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट निमसेट इन लोकल एग्जाम, अगर हम आपको चांस देते हैं, आप लोकल में लिखना चाहते हो कि नहीं। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, निमसेट 2026 इंग्लिश में ही होगा। इसको अगर हम आगे के निमसेट में इंप्लीमेंट करने के लिए अभी हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप देते हो हाँ मुझे हिंदी में लिखना है या कुछ और लैंग्वेज में लिखना है, आपको यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो, राइट। तो आप जैसा मान लो मुझे मराठी में लिखना है तो मैं मराठी दे सकता हूँ यहाँ पे, या तेलुगु में लिखना है तेलुगु दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं इंग्लिश में ही अच्छा लगता है लिखने में तो आप नो दे दीजिए बस। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, निमसेट 2026 इंग्लिश में ही होगा। बट एक सर्वे हम लोग कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट अगले साल में हम अगर लोकल लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बच्चे को हिंदी में अच्छा इजी रहता है इंग्लिश से, तो उसमें जाने के लिए हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं। आपको सर्वे दे सकते हो, आपका मर्जी है ये। आपको अगर लोकल लैंग्वेज में लिखना है, यस क्लिक करो और लैंग्वेज सेलेक्ट करो। अगर आपको आपका लैंग्वेज इसमें नहीं है, आप अदर सेलेक्ट करके आपका लैंग्वेज यहाँ टाइप कर सकते हो। जैसा मैं यहाँ दूँ भोजपुरी, लिपि नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप यहाँ ऐसा कुछ लिख सकते हो। नहीं तो आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करो, तमिल या कुछ भी। फिर डिसेबिलिटी कैंडिडेट, यस नो, तो मैं यहाँ नो देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, मेल आईडी आ गया है। मुझे एड्रेस देना है, मैं दे देता हूँ एड्रेस कुछ यहाँ पे, तमिलनाडु। आप अपना एड्रेस दो, ये डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली। फिर से मैं देता हूँ 6200, ये एड्रेस, ये हो गया फर्स्ट पेज। इसमें अपन ने फिल किया, सेव एंड प्रोसीड, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। फिर अपना स्कूल नेम देना है आपको, तो मैं दे देता हूँ कुछ स्कूल नेम हियर, बोर्ड में दे देता हूँ। आपको एग्जैक्ट डिटेल्स फिल करना है, ऐसा नहीं मैं जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग आप कुछ भी दे सकते हो। रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज दे दो, लेट्स से 78। फिर +2 का स्कूल का नाम मैं देता हूँ, वैल्यूज हियर। मेरा +2 का मैं 17 दे देता हूँ क्योंकि 15 मैंने SSC दिया है। रिजल्ट टाइप मेरा GPA है, मैं लिख देता हूँ 98.5। फिर यहाँ देखो, आपका UG प्रोग्राम 3 साल का है या 4 ईयर्स का है, मतलब आप बीटेक कैंडिडेट हो अगर 4 ईयर्स, तो UG का है यस। देन आपको इमीडिएटली यहाँ एक पॉपअप आएगा, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आपका एक कोर्स है कि नहीं। ओके, यू क्लिक यस। देन डिग्री, आपका कौन सा डिग्री है इसमें, मान लो मेरा BCA है, मैं BCA लेता हूँ। एग्जाम स्टेटस क्या है, देखो अगर मैं यहाँ मैं पास आउट देता हूँ, मतलब मेरा BCA हो गया है,
कौन सा साल में हुआ है, मैं 2025 देता हूँ। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम दे देता हूँ, इंस्टीट्यूट नेम भी देता हूँ। फिर जाके रिजल्ट टाइप मुझे देना है, मेरा जीपीए देते हैं आजकल, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 8। ओके, तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड प्रोसीड, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ आने के बाद अगर देखो आपने वहाँ पास लिखा है ना, पास आउट कर दिया आपने, कि आपने बोला है कि आपने अपना यूजी खत्म कर दिया है, तो आपको यहाँ अपलोड योर 3rd ईयर मार्कशीट बोलेगा। अगर मैं जस्ट पीछे जाता हूँ वापस एक यहाँ चेंज करता हूँ अपीयरिंग, मतलब मैं अभी फाइनल ईयर एग्जाम लिख रहा हूँ, मेरा अभी यूजी खत्म नहीं हुआ है। आप अगर अपीयरिंग देते हो तो यहाँ हम लोग मार्क्स नहीं पूछ रहे आपसे। प्रोसीड करूँगा मैं आगे, यहाँ देखो अपलोड योर फाइनल ईयर अपीयरिंग प्रूफ, आपका फाइनल एग्जाम अपीयरिंग प्रूफ अनेक्सर 5 जो ब्रोचर में दिया है। मैं आपको ब्रोचर दिखा देता हूं एक बार, अनेक्सर 5 में जाता हूं, यहां ये है अनेक्सर 5, ब्रोचर में दिया गया है प्रोफार्मा ऑफ सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल। आपको ये फॉर्म भर के आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन लेना है इसमें, और इसको इस डॉक्यूमेंट आप फिर आपको नीचे अंडरटेकिंग देना है और साइन करना है। इस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ आके आपको अपलोड योर फाइनल एग्जाम अपीयरिंग प्रूफ, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये ब्रोचर में दिया हुआ है, अनेक्सर 5 पेज नंबर 28 में है। ब्रोचर अभी वेबसाइट में आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको प्रिंट लेके इसमें कॉलेज के फॉर्म प्रिंसिपल से फिल करके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और प्रिंसिपल कोई भी साइन कर सकता है, इसमें सील के साथ आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अपीयरिंग रहते हैं तो मैं वही सेलेक्ट करता हूँ। अभी आया इंपॉर्टेंट टास्क, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप टेस्ट सिटी ऐसा चूज करो जहाँ पे निमसेट एग्जाम होता है हर साल, क्योंकि जैसा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे मान लो, या तो मैं त्रिची का एग्जाम्पल देता हूँ। त्रिची से मान लो 10 बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, बस 10 लोगों ने, और उन लोगों ने यहाँ त्रिची भी सेंटर दे रखा है। तमिलनाडु में जाके अगर मैं त्रिची सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, तो त्रिची में एग्जाम, क्योंकि सब लोग फॉर्म भरने के बाद अगर 10 लोग ही फिल करते हैं तो हम त्रिची सेंटर नहीं लगा सकते 10 लोगों के लिए। उनको ऑटोमेटिकली हम उनका सेकंड प्रेफरेंस दे देंगे, जो कि वो जाके तमिलनाडु में चेन्नई लगा सकते हैं, ऐसा। तो आपको आपका सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो पास में है, जहाँ बहुत पॉपुलर है सिटी है, उसका सेंटर दोगे तो आपका फ़ायदा में रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो। कुछ ऐसा नहीं होता है, बट 1-2 जगह जहाँ पे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ सेंटर TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करता है आयोन सेंटर में, वहाँ एग्ज़ाम नहीं होता है, राइट। तो आप अपना सिटी ये देना चाहिए, स्टेट, और प्रेफरेंस देना चाहिए। मैं दूसरा दूंगा मध्य प्रदेश में, मैं केरला नहीं, मध्य प्रदेश में मैं भोपाल देना चाहता हूँ या इंदौर देना चाहता हूँ। तो आप अपना ऐसा प्रेफरेंस दीजिए। फिर आपको अपलोड करना है आपका फ़ोटो, सिग्नेचर। मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। आपको अपना फ़ोटो और या सिग्नेचर अपलोड करना चाहिए। मैं कुछ भी यहाँ अपलोड कर देता हूँ। हाँ, फाइल एक्सीड हो गया, छोटा सा साइज़, कम साइज़ वाला। मैं इसको देखता हूँ, नो, एक सेकेंड, मैं डेस्कटॉप, आई थिंक दिस इज ऑफ मोर साइज 190 MB, जस्ट अ सेकेंड। फोटो मिनिमम, हाँ इसका क्या साइज है, 226 KB। हाँ, तो मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। आपको 100 to 500 के बीच में फ़ोटो अपलोड करना चाहिए। फिर आपको सिग्नेचर भी देता हूं मैं। इसका साइज क्या है, 8.96 KB, 36। अगर ये दूं, हाँ लेस दैन साइज है, 100 to 500 के बीच में होना चाहिए। मैं कुछ भी दे देता हूँ, 1 मिनट, 74 KB फोटो, आप कुछ भी दे देते हैं सिग्नेचर में। आपको अपना सिग्नेचर देना चाहिए यहाँ पे। फोटो आईडी, स्कैन कॉपी ऑफ फोटो आईडी, पान कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड, आपको वो देना चाहिए यहाँ पे। तो मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ इधर, पैन कार्ड, ज़्यादा साइज हो गया, सॉरी, ये रेंज में है, मैंने अपलोड कर दिया, सक्सेसफुली अपलोडेड। फिर जाके आपको यहाँ 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपीयरिंग प्रूफ और कैटेगरी, क्योंकि मैंने OBC सेलेक्ट किया था वहाँ पे, यहाँ कैटेगरी आएगा।
राइट। तो मैं PDF अपलोड करता हूँ, इसका भी साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। 1 MB का एक फाइल ले लेता हूँ मैं, हाँ ये लेस देन 1 MB है, क्लोज। फिर जाके मैं ब्राउज करता हूँ, क्लोज। आपको अपने मार्कशीट्स अपलोड करना चाहिए, मैं यहाँ डमी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, आपको अपने मार्कशीट्स अपलोड करना चाहिए। देखो यहाँ पे ये अनेक्शर है, प्रोफार्मा जो हमने ब्रोचर में दिया है उसको अपलोड करना है, क्लोज। फिर आपका OBC सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी हो आपका EWS, वो आपको अपलोड करना चाहिए। मैं यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, क्लोज। ऐसा मैंने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया यहाँ पे, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ आपको व्यू करना पड़ेगा। ये व्यू नहीं करोगे आपको तो ये सक्सेस नहीं होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है कि सब कुछ सही में अपलोड हुआ है कि नहीं। सिग्नेचर, आपका फोटो ID, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, हाँ आपको एक बार जरूर सब व्यू करके देखना है सबमिट करने से पहले। ओके, तो मैंने कुछ डमी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, मैं व्यू कर दिया हूँ। यहाँ पे फीस दिखा देगा क्योंकि मैंने OBC दिया है, फीस 2500 है। OBC के लिए, EWS के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 2500 है, SC ST PWD के लिए 1250 है। मैं यहाँ ओके करता हूँ, फिर जाके मैं देता हूँ 245747, ये मैं दे दिया हूँ कैप्चा। अभी आप प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू करने से आपको एक पूरा फॉर्म दिखेगा आपको यहाँ पे, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिखेगा। जो भी आप देखा, आपका एप्लीकेशन नंबर, नेम, फादर नेम, हेल्प, ये मेल ID, मोबाइल नंबर आपका, जो भी आपने एंटर किया है सब कुछ यहाँ दिखेगा आपको। यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, मैंने फोटो डाल दिया है। आप अपना सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखेगा। आप प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से ऐसा क्लोज कर सकते हो। एक बार चेक करने के लिए आपको अगर कुछ गलती है इसमें तो आप एडिट कर सकते हो। क्लोज कर दिया, मैं अभी जाके सबमिट करूँगा। तो यू वांट टू सबमिट, यस। हाँ, इधर ये अभी डमी फॉर्म है, आपको पेमेंट पेज में ले जाएगा। पेमेंट यहाँ से आपको, एक मिनट, मैं 1 मिनट में खोल देता हूँ। तो वहाँ जाने के बाद आपको अपना पेमेंट वो करना पड़ेगा। लास्ट पेज में जाके आपको एप्लीकेशन में जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट सबमिट करोगे। पेमेंट सबमिशन के बाद आपको फाइनल सबमिशन मैसेज आएगा, डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ऐसा आपको एक एप्लीकेशन ये मैसेज आएगा आपको मेल में भी और मैसेज में भी। इसका मतलब आपका पेमेंट, आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो चुका है। और पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा एक PDF जनरेट होगा पेमेंट स्लिप करके। तो इसमें आपको दिखेगा कि आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट, ये आपको प्रूफ अपने साथ रखना है आपको कि आपने फाइनली एप्लीकेशन सबमिट किया है, राइट। तो ये हो जाएगा। ये सब भरने के बाद आपको मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा। आपको अपना यूज़र नेम क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर होगा, और पासवर्ड दोनों आपके साथ रखना है। आपको सेव करना है क्योंकि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ये यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए आपको। ये PDF जनरेट हो गया मतलब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, राइट। तो आपको कोई भी क्वेरीज हो इसके बारे में, हमने आपको फिर से हम आपको एक बार दे देते हैं क्या क्या। आपको कोई भी क्वेरी हो इसमें मेल लिख सकते हो, या तो इन नंबर्स पे आप वर्किंग आवर्स में आप कॉल कर सकते हो। प्रॉबेबली फ्रॉम 9 to 5 o'clock आप इन नंबर्स में कॉल कर सकते हो, आपको अगर कोई दिक्कत आया हो। आपको इंपॉर्टेंट फिर से मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेव करके रखना है रजिस्ट्रेशन। अगर आप भूल जाते हो, आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए हो या पासवर्ड भूल गए हो, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन गेट बैक आपका डिटेल्स, राइट। और आपका मेल नहीं आया तो वो स्पैम फोल्डर में जाके चेक करना चाहिए आपको, राइट। और बाकी सब ठीक है। निमसेट 2026 में हमने सिलेबस को अपडेट किया है, सिलेबस रिवीजन हुआ है, और आप एक बार सिलेबस भी आपको मंडे आ जाएगा। जब भी एप्लीकेशन खुलेगा उसमें आ जाएगा आपको कि नया सिलेबस क्या है। ऑलरेडी इट्स अवेलेबल इन निमसेट वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और पेमेंट के बारे में मैं एक बात यहाँ आई वांट टू डिस्कस इट हियर। पेमेंट, आप जब पेमेंट करते हो
क्योंकि मैंने जो दिखाया अभी डेमो वो डमी लिंक था, इसलिए मैं पेमेंट पेज में गया नहीं। पर आप जो पेमेंट आप वहाँ क्लिक करोगे सबमिट, आपको पेमेंट पेज में ले जाएगा। आप यूपीआई से या इंटरनेट बैंकिंग से या कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद राइट, आपका अगर पीडीएफ जनरेट हो गया तो सक्सेस है। मान लो आपने पेमेंट किया, आपके पास से पैसे कट गया है और आपको एप्लीकेशन में वापस आने के बाद पेंडिंग दिखा रहा है, पेमेंट इज पेंडिंग अगर बोलता है, पीडीएफ नहीं जनरेट हुआ है, पेंडिंग है, तो आपको 1-2 दिन के बाद चेक करना होगा कि एप्लीकेशन में सक्सेस दिखा रहा है कि नहीं। अगर पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है तो 1-2 दिन टाइम लगेगा अपडेट होने में, 1-2 दिन बाद आप चेक करिएगा, आपको सक्सेस दिखना चाहिए। नहीं है तो आप इन मेल आईडी या नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हो। और ये हो गया पहला स्टेटस सक्सेसफुल, सेकंड होगा पेंडिंग। थर्ड केस, अगर आपका पेमेंट फेल होता है, मेरा कहने का है कि एप्लीकेशन में आप पेमेंट करने के बाद आपको फेलियर दिखा रहा है, तब अपना बैंक अकाउंट चेक करिएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा पैसे का, आपने जो बांधा है। अगर टीसीएस निमसेट की एप्लीकेशन में आप पेमेंट करने के बाद भी आपको फेलियर दिखा रहा है, आपको 1-2 दिन चेक करना है, आपको अपना पैसा जो बांधा है वो वापस मिल जाएगा। आपको फिर से नया पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। पीडीएफ जनरेट हुआ तो इट सक्सेस, पेंडिंग है तो भी सक्सेस हो जाएगा, या तो फेलियर हो सकता है, 99% ज़्यादातर के वो सक्सेस ही होगा। अगर पेमेंट स्टेटस फेलियर दिखा रहा है, आप अपने अकाउंट में चेक करो और बैंक में जाके चेक करो कि पैसा वापस आया है कि नहीं। वो मैक्सिमम 1-2 दिन में वो पैसा आपको रिफंड आ जाएगा, आपको सेकंड पेमेंट करना पड़ेगा। आपको डाउट है तो आप मेल आईडी या मोबाइल नंबर में कॉल करके चेक कर सकते हो कि मेरा पेमेंट फेलियर हुआ था, वो सक्सेस हो गया है कि नहीं। पर आपको 1-2 दिन रुकना होगा, क्योंकि बैकएंड में हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो भी पेंडिंग पड़ गया, जो भी सही में पैसे आया है पर अपडेट फेलियर हुआ है, वो हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो ये है पूरा निमसेट के बारे में। निमसेट एग्जाम एमसीए एंट्रेंस के लिए है। आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स या आपके कोचिंग सेंटर में सबके साथ शेयर करो। इसमें कुछ आइडियाज प्रोसेस एक्सप्लेन किया है मैंने कि कैसे फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या चीज़, एलिजिबिलिटी क्या होता है, राइट। आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो में नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या इन नंबर्स में आप मेल डाल सकते हो, इस हेल्प डेस्क में, या कॉल कर सकते हो। मुझे भी आप लोग मेल लिखना चाहते हो तो आप मेरा मेल आईडी देख के आप मुझे भी मेल लिख सकते हो, आपका कोई क्वेरी हो, या इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो कि क्या क्या आपके डाउट्स जो भी है हम वहाँ उनको आंसर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।